समाधान। मैडम, आज नाश्ते में क्या बनाऊं? शिल्पा की काम वाली प्रतिभा ने पूछा। कुछ भी बना ले। वैसे भी आज कुछ खाने का मन नहीं हो रहा है। क्या हुआ मैडम, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? प्रतिभा ने शिल्पा को छूकर देखते हुए पूछा। मैडम, बुखार तो नहीं है। फिर अब इतनी थकी थकी सी क्यों लग रही हो? अरे कुछ नहीं, आज ऐसे ही मन थोड़ा उदास है। साहब की याद आ रही है क्या? उनकी याद तो हमेशा आती है। जब तक जिंदा हूं उनकी यादों का ही तो सहारा है। उनकी यादें मुझे जीवन जीने की प्रेरणा देती है। आज उनका स्वर्गवास हुए 5 साल हो गए। उन्होंने जाते वक्त मुझसे वादा लिया था कि मैं उनको याद करके कभी उदास नहीं होऊंगा और जिंदगी से कभी हार नहीं मानूंगी। इसीलिए फिर आज आप उदास क्यों? बताइए ना मैडम। प्रतिभा पिछले 3-4 सालों से शिल्पा के यहाँ काम कर रही थी। स्वभाव भी बहुत अच्छा होने से वो घर के सदस्य की तरह हो गई थी। इसलिए वो बार बार जोर देकर शिल्पा की उदासी का कारण पूछने लगी। क्या बहुत दिनों से अमेरिका से दीपक बाबा का फोन आया है। आप खुद ही फोन लगाकर बात कर लीजिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। कल ही दीपक और बहुत दोनों से बात हुई है। वो सब यहाँ पर मजे में है। फिर क्या बात है मैडम? कॉलोनी में मेरी सभी सहेलियां कहीं न कहीं घूमने जा रही है। मेरा भी बहुत मन हो रहा है कि मैं भी कहीं घूमने जाऊं। लेकिन मैं किसके साथ घूमने जाऊंगी? बेटा बहू अमेरिका में है, सिर्फ मुझे घूमने के लिए इंडिया थोड़े ही आएंगे। बेटी के ससुराल में बोल नहीं सकते क्योंकि दामाद जी दोस्त के साथ तो लंबी दूरी पर घूमने जाते हैं। लेकिन उनके परिवार वालों के साथ घूमना फिरना पसंद नहीं है। आप अपनी सहेलियों के साथ क्यों नहीं जाती घूमने? आपकी बहुत सारी सहेलियां हैं और सभी आपको बहुत चाहती है। हाँ वो तो है, लेकिन कोई सहेली अपने पति और बेटे के साथ घूमने जा रही है तो कोई अपने बेटे दामाद के साथ, कोई तो अपने पूरे परिवार मतलब बेटा बहू बेटी दामाद और बच्चे के साथ घूमने जा रहे हैं। सबका अपना अपना परिवार है। मेरी अकेली का बेटा अमेरिका में है, बहुत शरारती है। और मेरे अकेली का बेटा अमेरिका में है। लेकिन सच बताओ तो लगता है कि काश मेरा ही बेटा यही होता मेरे पास। हम एक दूसरे के सुख दुख में काम आते। व्हाट्सएप ऐप कितनी देर वीडियो कॉल पर मजे करते। घर साथ साथ रहने में वो भी मजे देखने का मिल सकता है। अकेले रहते रहते अकेलापन सताने लगता है। काश मैंने अमेरिका जाने के लिए दीपक को इजाजत दे नहीं होती तो। अपना यहाँ देश में दाल रोटी कमी है। मेरी सहेलियां तो तैयार है मुझे अपने साथ घूमने जाने के लिए, लेकिन मुझे ही संकोच होता है कि उनके साथ कबाब में हड्डी कैसे बन सकती हूँ। क्या वो लोग मेरे साथ फ्री होकर घूम जाएंगे? हाँ ये बात तो है। अच्छा एक बात बताओ, क्या तेरा मन नहीं करता कहीं घूमने जाने का? मैडम, जिसके पास 2 वक्त की रोटी के लिए बराबर पैसे नहीं हो, घूमने जाने के लिए पैसा कहाँ से लाएंगे? जब मैं छोटी थी, जब तक ज्यादा समझती नहीं थी, तब बहुत मन करता था कि कहीं घूमने जाऊं, खासकर ऊटी जाने के लिए। पड़ोस के एक अमीर परिवार आता था, वो ऊटी घूम कर आते थे। उनकी बेटी मेरी पक्की सहेली थी। वो वर्णन कैसे करती थी, मुझे लगता था कि अभी मैं उठी जाऊं। उससे बताया था, पर वो बदले में मुझे बिल्कुल हमारे नजदीक से आते रहते देखते। ऊटी ऊटी एक जगह ऐसी है जहाँ पर बादल हमारे बीच दिखते हैं। सचमुच कितनी सुंदर लगता होगा। जैसे मैडम, हमारे यहाँ तो 2 दिन बादलों दूर रख दिखते हैं, वहां पर तो कैसे आ जाते हैं। खैर, हो सकते हैं। मैं छोटी थी तब मेरे माता पिता दोनों पुलिया पर काम करते ईंट आदि ढोते जाते। एक दिन अचानक पुल ढह गया और उनके नीचे दबकर माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई। इंजीनियर ने पुल के काम में सीमेंट लोहे का इस्तेमाल बराबर नहीं किया। उनकी सजा मेरे माता पिता को हुआ। मेरे जैसे और परिवार को भुगतनी पड़ी। सब कहते हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, लेकिन इंजीनियर तो आज भी जिंदा के मजे में ले रहे हैं। अब अपने अपने नसीब की बात है। मेरा कोई भाई बहन नहीं है। चाचा मुझे अपने घर ले गए। मेरे चाचा बहुत अच्छे हैं। वो मेरा पूरा ख्याल रखते थे, लेकिन चाचा के काम पर जाते थी। चाची मेरे घर का पूरा काम करवाती थी और खाने में भी कुछ नहीं देती थी। मैं दिन भर भूखी रहती थी। रात के चाचा के साथ ही खाना खाती थी। चाचा से भी यह बात छिपी नहीं रहती थी, लेकिन घर की शांति सोचकर चुप रहते थे। आखिरकार उन्होंने यह छोटी उम्र में मेरी शादी कर दी। कम से कम मुझे पेट भर खाना मिलेगा। पति शराबी निकला। शादी के 4 महीने बाद जहरीली शराब पीने से उसकी मृत्यु हो गई। सास ससुर ने मनहूस करके घर से निकाल दिया। तब से लोगों ने घर में बर्तन कपड़ा धोकर रोटी का जुगाड़ कर रही हूँ। जब मेरे पास घूमने जाने के लायक पैसे ही नहीं है, तब उस बारे में सोचकर मैं अपना खून क्यों जलाऊं? प्रतिभा की बात सुन शिल्पा निस्तर हो गई। उसने प्रतिभा को उत्पन्न आने का खुद ही दुर्विचार खो गई। दूसरे दिन जब प्रतिभा काम पर आई तो शिल्पा ने उसे ऊपर सेल्फ पर सूटकेस ट्रॉली बैग उतारने कहा। मैडम, क्या आप कहीं घूमने जा रही हो? हाँ, पर आप कहाँ जा रही, किसके साथ जा रही हो? तू सवाल बहुत पूछती है। मैं घूमने जा रही हूँ और किसके साथ जा रही हूँ ये मैं तुझे अभी नहीं बताऊंगी। तू सिर्फ सूटकेस उतार दे। शिल्पा ने प्रतिभा उन्हीं कपड़े और चादर आदि सब निकलवाए, लेकिन हर चीज दो दो। प्रतिभा को समझ नहीं आ रहा था कि मैडम साथ ऐसा कौन जा रहा है जिसके लिए वो मैडम खुद चादर आदि रख रही है। लेकिन जब मैडम ने बताने
से मना कर दिया तो दोबारा कुछ भी पूछने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। शिल्पा ने प्रतिभा की सहायता से रास्ते के लिए नाश्ता बनवाया। पूरी तैयारी होने के बाद शिल्पा ने अपनी 2-4 नई साड़ियाँ शिल्पा को देते हुए कहा कि ये साड़ियाँ तू अपने लिए रख ले। घूमने जाएँगे तो तुझे भी अच्छी साड़ियाँ लगेगी। मैडम मैं कहाँ जा रही हूँ घूमने? तू मेरे साथ घूमने जा रहा है। मैं बाकी सभी सामान रख लिया है, टिकट भी बनवा लिया है, हमें कल ही निकलना है। मैडम आप मुझे अपने साथ घूमने ले जा रही है। लोग क्या कहेंगे कि आप एक काम वाली बाई के साथ घूमने जा रही हो। कॉलोनी में आपकी सहेलियाँ आपकी मजाक उड़ाएगी। देख प्रतिभा, इनका स्वर्गवास हो जाने से, बच्चे के पास वक्त ना होने से मैं अब बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। मैंने तुझे बताया था ना कि सभी को घूमने जाते देख मेरा ही बहुत मन कर रहा था कि घूमने जाए, लेकिन मैं यही सोच रही थी कि कल परेशान थी कि मुझे कौन ले जाएगा अपने साथ घूमने। तब बहुत सोचने में मुझे अपना समस्या का यही उचित समाधान मिला। मुझे तेरे साथ मिल जाएगा। तेरी घूमने साले सदी ख्वाहिशें पूरी हो जाएगी। चलोगी ना मेरे साथ घूमने? लेकिन मैडम हम घूमने कहाँ जाएंगे? बताओ तेरी मनपसंद जगह ऊटी है ना? हाँ एक बात तो है, मुझे सिर्फ अपना सामान उठाने का, अपनी देखभाल करने के लिए ही नहीं ले जा रही। हम वहाँ अपनी सहेलियाँ बनकर घूमेंगे, सेल्फी लेंगे, ऐश करेंगे और हाँ पैसे रख लिए, पार्लर में जाके अपने बालों को करवाए, आउटडोर बनवाए। क्योंकि जब सोशल मीडिया यानी फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फोटो डालूंगी तो मेरी सहेलिया की फोटोज भी तो अच्छी आनी चाहिए ना। बोल चलेगी मेरे साथ? प्रतिभा खुशी से झूम उठी। उसने मैडम कंधे पर क्या कही चाहिए दो आके। अगले दिन जब प्रतिभा तैयार होकर शिल्पा की साड़ी पहन कर आई तो शिल्पा उसे देखती ही रह गई। गजब की सुंदर दिख रही थी। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो एक काम वाली है। सचमुच सुंदरता भी पैसे की मोहताज होती है। प्रतिभा का इतना सुंदर रूप देखकर शिल्पा अपने आप पर काबू नहीं कर पाई। प्रतिभा का हाथ जोड़कर डांस करने लगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।